सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखते हैं। अगर आपके सपने ही नहीं होंगे तो आप साकार क्या करोगे। आप जो सोच सकते हैं उसे पा सकते हैं। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जनक और फोर्ड कंपनी के निर्माता हेनरी फोर्ड की बात करने जा रहा हूं। वो हेनरी फोर्ड जिनकी सोच सबसे अलग थी और इसी सोच के नजरिए ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने बता दिया कि इंसान सोच से गरीब होता है, ना कि पैसों से। दोस्तों, उनकी सोच से ही वो आज इतने अमीर इंसान बने। महानतम बिजनेसमैन में से एक हेनरी फोर्ड का भी नाम आता है। तो आखिरकार उनकी क्या सोच थी और उन्हें फोर्ड कंपनी का निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी और फोर्ड कंपनी को इतना प्यार कैसे मिला, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के ग्रीनफील्ड नाम की जगह पर सन 1863 में 30 जुलाई को हुआ। उनका जन्म जिस परिवार में हुआ वो परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था। उनके पिता किसान थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड का नाम पास के ही स्कूल में डलवा दिया और पैसे ना होने की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। उनके पिताजी ने सोचा कि हेनरी को किसान बना दिया जाए, लेकिन हेनरी की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सोचा कि बिना घोड़े गाड़ी वाली मुझे गाड़ी बनानी है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम गाड़ियां नहीं बना करती थी, गाड़ियां बना करती थी, लेकिन उस टाइम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि लोग गाड़ियां को खरीद सकें। कारों को खरीदना यानी कि बहुत बड़ी बात है। एक बार तो अमीरों को भी विचार करने की जरूरत पड़ जाती थी, इतनी बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन हेनरी की सोच बहुत ही बड़ी थी। वो बच्चा जिसको पढ़ने के लिए पैसा ना मिला, लेकिन वो सोचता है कि मुझे कार बनाना है। उसी सोच ने उसे बड़ा बना दिया था। बचपन में जब सभी बच्चे खिलौनों के साथ खेला करते थे तो वो हेनरी फोर्ड औजारों के साथ खेला करते थे। यही सोच होती है अलग इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही मिलेगा। अब हेनरी फोर्ड अपने कार के सपनों को साकार करने के लिए चल दिए। उन्होंने एक इंजन रिपेयरिंग कंपनियों में काम करा और वहां पर कुछ ही सालों में सीनियर की पोस्ट पर आ गए और उन्हें काफी सारा पैसा मिलना चालू हो गया। लेकिन जितना भी पैसा मिलता, सारा पैसा वो एक्सपेरिमेंट में खर्च कर दिया करते। अब उन्हें और पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह नॉर्मल इंसान के मुकाबले अत्यधिक काम करा करते, 2 गुना ज्यादा काम करा करते और सारा पैसा पूरी गाड़ी की खर्च में लगा दिया करते। लेकिन उनकी जी तोड़ मेहनत आखिरकार रंग लाई। 1896 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई और एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज्यादा ही हाई था, जिस कारण उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए और रात के 3 बजे से लगभग बारिश हो रही थी उस समय, और बारिश के टाइम ही उन्होंने अपनी गाड़ी को निकाल दिया बाहर। और उस टाइम उतनी गड़गड़ाहट सुन के गाड़ियों की रात के समय सभी लोग बाहर निकले, देखने लगे किस चीज की आवाज आ रही है, आखिरकार चिल्ला कौन रहा है ऐसे। तो ये सभी लोग जानने के लिए गए और हेनरी फोर्ड को देखा। हेनरी फोर्ड बड़े खुश हो रहे थे। लोगों ने देखा क्या बनाया इन्होंने, तो बताया उन्होंने कार बनाया। लोगों ने उनका बहुत ही मनोबल बढ़ाया और आखिरकार कुछ ही समय बाद हेनरी फोर्ड ने उस कार को बेच दिया। और कुछ ही दिनों बाद हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी की स्थापना भी करी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हेनरी फोर्ड को उस कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन हेनरी फोर्ड कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें तो सिर्फ एक ही सपना देखा और वो सपना था कि कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। कारें हर इंसान के पास होनी चाहिए थी। लेकिन उनका दोस्त का कुछ नजरिया अलग था। उनका मानना था कि कारें सिर्फ अमीरों लोग के पास होने चाहिए और इसी के चक्कर में उनका मतभेद हो गया और वो अपने दोस्त से अलग हो गए। और आखिरकार उन्होंने 1903 में फोर्ड कंपनी का निर्माण करा और फोर्ड कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई। लेकिन फोर्ड कंपनी जब निर्माण हुआ, उसके लिए उन्हें साबित करना था कि उनकी कार में कुछ विशेष है, और साबित करने के लिए उन्होंने अपनी कार को कार रैली के अंदर डाल दिया। जो मॉडल था फोर्ड 999, वो कार ने मानो तो धूम ही मचा दी। इतनी तेज कार भागी कि देखते देखते रेस जीत गई। ऐसे वैसे नहीं, फर्स्ट नंबर से जीती और कार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और कम उत्पादक लागत के साथ कटौती करके उन्होंने एक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फोर्ड कंपनी का निर्माण कर दिया और हर इंसानों के पास उन्होंने कार को लाना शुरू कर दिया। सभी इंसानों के पास अभी फोर्ड कंपनी की कार आना शुरुआत हो गई और यहीं से फोर्ड कंपनी बड़ी हो गई। और ये सोच
सिर्फ अलग इंसान के पास ही हो सकती है। वो इंसान जिसके पास पढ़ने के पैसे ना थे, उस इंसान की सिर्फ सोच ने उसे बड़ा बना दिया। वो बड़े क्यों बने? क्योंकि न सिर्फ अपने ग्राहकों की परवाह करते थे, बल्कि वो अपने ग्राहकों के साथ साथ अपने कारीगरों की भी परवाह करा करते थे। उन्हें वेतन दिया करते थे, अधिक वेतन दिया करते थे। और उन्होंने सोचा कि मैं लाभ का कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों को भी दूं। लगभग $3 करोड़ से अधिक अपने कर्मचारियों को दिया करते थे। उस समय $3 करोड़ बहुत ही अधिक रकम हुआ करती थी। और उन्होंने अपने कर्मचारियों की परवाह करी। वो अभिमानी की ना होने की वजह से उन्हें लोग काफ़ी पसंद करा करते थे। वो स्वाभिमानी इंसान थे और इसी का कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी लोगों के दिमाग में था कि ये हेनरी फोर्ड वो अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। वो समझते थे सिर्फ ज्ञान वही होता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन हेनरी फोर्ड की सोच भी यहाँ से उन सभी से अलग थी। उन्होंने बता दिया कि अज्ञानी सिर्फ वो नहीं होता है जो पढ़ाई नहीं करता है। अज्ञानी तो वो इंसान भी होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी लोग के वहाँ काम करते हैं। एक बार महानतम लोग जो अपने आप को बुद्धिमानी समझते थे, वो बुद्धिमान लोग आए हेनरी फोर्ड के यहाँ। हेनरी फोर्ड अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। हेनरी फोर्ड के बाद जब आए तो हेनरी फोर्ड से उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि आज मैं हेनरी फोर्ड का इंटरव्यू लूँगा। उन्हें साबित करना था कि हेनरी फोर्ड अज्ञानी है। और ये साबित करने के लिए उन्होंने एक सवाल पूछा। सवाल क्या था कि आपके यहाँ जो स्टील यूज़ होती है वो स्टील की टेंसाइल मजबूती क्या है? तो हेनरी फोर्ड को जवाब बिल्कुल भी मालूम नहीं था। हेनरी फोर्ड ने टेबल पर बैठे कई सारे फ़ोनों में से एक फ़ोन को उठाया और अपने वाइस प्रेसिडेंट को कॉल लगाया और कॉल लगा के बुलाया। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत आए और हेनरी फोर्ड ने वही सवालों का पूरा रिपीट करा और उन्होंने उनके सामने पेश करा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट था उसे जवाब मालूम था, उसने जवाब का उत्तर दिया और चला गया। ये देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये खुद जवाब ना देके दूसरे जवाब क्यों मांग रहे हैं? दूसरा इंसान ने भी जवाब पूछा इसी तरीके से, अरे कर क्या रहे हो आप? दूसरे से सवालों का जवाब मांग रहे हो। इसी तरह एक बुद्धिमानी जीव ने सवाल पूछा तो उसका भी जवाब हेनरी फोर्ड को नहीं मालूम था। उसने फिर फोन उठाया और फिर एक कर्मचारी को बुलाया और उसका जवाब मालूम था। ये आखिरकार लगातार प्रोसेस चलती रही। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार चल क्या रहा है, ये हेनरी फोर्ड कर क्या रहे हो। आखिरकार एंड में कंटाल के सभी लोग बोर हो गए। एक इंसान उस समय से खड़ा हुआ और तेज से चिल्लाया, यस यस, हेनरी फोर्ड। बिल्कुल यहीं से साबित हो जाता है कि हेनरी फोर्ड अज्ञानी है, उनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये से साबित होता है। तो हेनरी फोर्ड वहाँ पे शांत थे और हेनरी फोर्ड को कहा क्या आप अज्ञानी हैं? आप स्वीकार करते हैं? तो हेनरी फोर्ड ने कहा नहीं, तुम जिसे बुद्धिमानी समझते हो उसे मैं अज्ञान समझता हूँ। ये ऐसे लोग जिसे तुम सवालों का जवाब जिसे तुम मांग रहे हो, ऐसे लोगों को मैं अपने काम पे रखता हूँ। वो सवालों को मैं क्यों याद करूँ जो मेरे यहाँ पे इन लोगों ने रटे रटाए उस जवाब को याद रखा है। कॉलेज को टॉपर स्टूडेंट को मैं अपने यहाँ नौकरी पे रखता हूँ। मुझे सोचना है और सोचना एक बहुत ही कठिन काम है, इसलिए बहुत ही कम लोग करते हैं। और लेकिन जो सोचता है वो ऐसे बुद्धिमानी लोग को अपने काम के लिए लगता है। आप भी बड़ा सोचना चालू कर दीजिए तो आप भी बड़ा बन जाओगे। यही होती है डिफरेंट सोच। आम इंसान की सोच में यही फ़र्क होता है और बड़े इंसान की सोच में ये फ़र्क होता है। आप लगातार काम करिए, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए। लगातार काम करने पर आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपको बदलना है, बदलाव लाना है ज़िंदगी में, तो अपने आप को बदलना होगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो अपने आप को बेहतर बनाना होगा। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार प्रयास करके आप एक दिन सफल जरूर हो सकते हैं और संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करना होगा तो आप भी एक दिन हेनरी फोर्ड जैसे जरूर बन जाएंगे। जय हिंद।